हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र पर। और मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपका फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ में अगर आप चाहो तो आपके पूरे गांव का फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे कि आपने आरटीआई शब्द तो सुना ही होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी सरकारी जगह, जैसे सरकारी संस्थान है, जैसे स्कूल हो, जैसे हमारी ग्राम पंचायत हो, या अगर कोई हॉस्पिटल हो, या अदरवाइज कोई आंगनवाड़ी केंद्र हो आपके गांव का छोटा, या अगर और कोई भी जैसे सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो हमारे गांव का। वैसे बहुत सी जगह होती है जहाँ हम इसकी चीज़ में पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से पैसा आया है, कहाँ कैसे लगाया है आपने। जैसे मान लो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हम ग्राम विकास अधिकारी को आरटीआई की एप्लीकेशन देके हम इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि, तो हमारे ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है उनको हम एप्लीकेशन देके फिर हम उनसे जानकारी ले सकते हैं कि भाई कहाँ से कितना फंड आया है, कहाँ आपने लगाया है, कहाँ कैसे किया है। तो आप बोलोगे कि भैया हमारा इसमें हमारा कैसा फ़ायदा है। अरे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा जैसे आपने जैसे ही आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, आरटीआई एप्लीकेशन लगाने के बाद इनको वो सूचना देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सब खाते हैं यार। उनको सबको पता है वो 1 करोड़ रुपये पास होते हैं गाँव के अंदर, लेकिन वो सारे पैसे खा जाते हैं। और कुछ पैसे रहते हैं जो गाँव में लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। अब उसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे पैसा पास तो होता है लेकिन उसका नामो निशान नहीं होता। जैसे छोटे छोटे शौचालय बने होते हैं, कचरा पात्र बने हुए होते हैं, तो उनके पैसे क्या वो लगवाते तो हैं नहीं गांव में, लेकिन वो पैसे खा जाते हैं खुद। तो आपको इसमें ऐसे फ़ायदा होगा कि आपने जैसे ही आरटीआई फाइल लगाई, अब आपके क्या सरपंच आगे पीछे दौड़ने लग जाएगा, आने लग जाएगा आपके पास आके बोलेगा कि यार भाई उठा ले इसको, ऐसे हम वैसे आपको समझाइश करेगा। लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, तो उसके बाद आपको लालच ज़रूर देगा। वो फिक्स है कि कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी समझाओ लेकिन समझाओ जरूर। तो वो दाम पे ज़रूर आएगा। दाम पे आने के बाद वो आपसे बोलेगा, जैसे मान लो कि आपने कुछ भी जैसे करोड़ों रुपए का फंड के बारे में पूछ लिया, 4-5 साल के बारे में पूछ लिया, तो आपको गारंटी है 5 से 10 लाख 20 लाख तक ऑफ़र देगा। वो फिक्स है, ऑफ़र देगा। नहीं होगा तो वो आपका काम तो ज़रूर करवाएगा। कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम हो, आप उससे बोलोगे वो आपका काम करवा देगा। अब और आप बोलोगे भाई गाँव का फ़ायदा कैसे, गाँव का फ़ायदा तो ये, आप अगर पीछे पड़े ही रहे, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। और भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी संस्थान हो या कुछ भी हो, उसमें जितने भी पैसे पास होते हैं वो पैसे नहीं लगाए जाते हैं पूरे। आप आरटीआई की फाइल लगाओगे, फाइल लगाते ही वो आपके पास मंडराने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे आपके पास, और बोलेंगे यार भाई समझ जा, ये कर जा, वो कर जा। लेकिन आपको नहीं, पीछे नहीं हटना है। और आप पीछे नहीं हटोगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई ये फाइल लगानी कैसी है। इस फाइल को लगाने के लिए मैं आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको कहीं कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब एआई के माध्यम से सब लिखा लिखाया मिलेगा। बस आपको फ़ाइल लगानी है। फ़ाइल लगाने के बाद आपको बिल्कुल चुपचाप बैठा रहना है बस। और समझाइश करनी नहीं है, समझाइश करनी है तो अपने फ़ायदे के लिए समझाइश करना, या हो सके तो अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए समझाइश कर सकते हो। इसके अलावा आपको बाकी कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो फाइल कहाँ से लेनी है, कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको नेक्स्ट अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो भैया आप बोल रहे थे कि भाई अब हम लगाएं कैसे आरटीआई, तो आपको सबसे पहले आना गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी लिख दिया आपने। उसके बाद ये चैट जीपीटी, इसको ऑन कीजिए। अब आप चैट जीपीटी पे ऐसे खोलते ही आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको जो भी लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि मेरे गाँव। अब देखिए मैंने जैसे ही इसको ऑन किया, मैंने इससे चैट जीपीटी पे ऐसे लिखा कि मुझे मेरे गांव की पंचायत में आरटीआई के लिए प्रार्थना पत्र लिख कर दो, मुझे खेल मैदान के लिए आरटीआई लगानी है। तो इन्होंने साफ लिख के दे दिया, देख लो इधर प्रार्थना पत्र दे दिया। आरटीआई आवेदन सेवा में लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत का नाम लिखना, आपको ब्लॉक लिखना, जिला लिखना, राज्य लिखना। बाद ये आपके विषय आ गया, खेल मैदान से संबंधित। देखो खेल मैदान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हैं तो महोदय ये कैसे कैसे लिखना है। फिर ये मांगी गई सूचना ऑटोमेटिक ये लिख के देगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर नीचे आपको सिर्फ एक 10 रुपये का ये जो शुल्क के लिए आपको भारतीय डाक वो चाहिए, वो इसके नीचे इसके पीछे लगा के देना पड़ेगा आपको। फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली आप सीधे सीधे आप जाके ग्राम विकास अधिकारी को भी दे सकते हो, और नहीं हो तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेज सकते हो।